नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे, जो कल हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसके हमने 4 तत्व बताए थे और जो बच गए थे वो आज बताएंगे। ये नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो आप बड़ी ध्यान से नोटबुक लेके साथ में बैठ जाइए और जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं नोट करते जाइए। और नोट्स तो इम्पॉर्टेंट सभी हैं, इसमें संविधान की ये जो प्रस्तावना है इसमें सभी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं टॉपिक आता हूँ। तो देखिए, हम बता रहे थे कि जो गणतंत्र होता है, गणतंत्र के इसके बाद क्या था, सबसे पहले हम बता रहे थे समाजवादी हो गया था, लोकतांत्रिक हो गया था, उसके बाद में गणतंत्र था। तो हम गणतंत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, गणतंत्र जो होता है, गणतंत्र ये जो होता है ये लोक राज्य व्यवस्था में इसको 2 भागों में बांटा गया है। किसमें? लोक राज्य व्यवस्था, लोकतांत्रिक जो राज्य व्यवस्था है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? लोकतांत्रिक दो भागों में बांटा गया है। एक तो है राजशाही और दूसरा है गणतंत्र। ठीक है। किसको बांटा गया 2 भागों में? इस गणतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के जरिए। नंबर 1 राजशाही और नंबर 2 गणतंत्र। तो राजशाही में क्या होता है? राजशाही में होता है कि इसमें राजा या रानी के हाथों में शासन होता है। इसमें क्या होता है? राजा या रानी के हाथों में शासन होता है। जैसे कि वहाँ ब्रिटेन में राजा होता है या महारानी होते हैं अनिश्चित समय के लिए। तो देखिए, और गणतंत्र में क्या होता है, इसमें चुनाव होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें चुनाव होता है। और चुनाव होने के बाद में जो अपने देश का राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति निश्चित समय के लिए जो राष्ट्रपति होता है निश्चित समय यानी 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। तो ये किस में होता है? ये गणतंत्र में होता है। गणतंत्र की सबसे मेन मुख्य विशेषता यही है, इसमें जो प्रधान होता है, मुख्य होता है, वो निश्चित समय के लिए होता है, चुनाव के द्वारा होता है। इसमें एक विशेष बात और, जो राजनैतिक संप्रभुता होती है वो किसके हाथों में होती है? वो लोगों के हाथों में होती है, ना कि जो मेन होता है, मुख्य होता है उसके हाथ में। अर्थात जैसे कि राष्ट्रपति लोगों के हाथ में होती है, बल्कि राष्ट्रपति के हाथों में नहीं होती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्या है? न्याय। तो हम न्याय के बाद बात करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या है? न्याय। न्याय में क्या बताया गया है? संविधान में एक शब्द आता है न्याय। तो संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय शब्द आता है इसमें क्या बताया गया है? बड़ी ध्यान से सुनिए इस विचार को। हम इसके बाद में न्याय की बात करेंगे कि न्याय जो ये 6 नंबर पे आता है न्याय। तो न्याय, देखो, न्याय को हम 3 वर्गों में विभाजित किया है इसमें संविधान की प्रस्तावना में। एक तो होता है सामाजिक न्याय, एक होता है सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक होता है राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय में क्या होता है? बड़ी ध्यान से समझिए। सामाजिक न्याय में ये होता है कि व्यक्ति, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे जेंडर हो, किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे जैसा भी हो, ये किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? सामाजिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक न्याय के अंतर्गत क्या आते हैं? किसी जाति, लिंग, धर्म आधार के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यदि भेदभाव करेंगे तो संविधान के जरिए हमें, कानून के जरिए हमें दंड मिलेगा। अभी हाल ही में एक सूचना आई, जो आप लोगों ने सुना होगा, कि राजस्थान में जालौर में एक बच्चे को पानी पीने के कारण उसके टीचर ने मार दिया। तो ये किसके अंतर्गत हुआ? ये उस न्याय का हनन हुआ, सामाजिक न्याय का हनन हुआ। उसने गलत किया, बहुत गलत किया, संविधान के विरुद्ध किया। उसके मन पे, दिमाग पे मनुवादी व्यवस्था की छाप थी, इसलिए उस बच्चे को मटका छूने के कारण उसको मार दिया। तो ये किस
के तहत आता है, सामाजिक न्याय के तहत आता है। सामाजिक न्याय हमें क्या चीज़ें सिखाता है, यही बताता है। हम न, ये चाहे काला हो कोई व्यक्ति, चाहे गोरा हो, चाहे किसी भी जाति धर्म, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे जेंडर हो, कोई भी हो, हम उसके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये किस में है, ये न्याय के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे, ये सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। इसके बाद में हम बात करेंगे आर्थिक न्याय में। आर्थिक न्याय में होता क्या है, चाहे कोई गरीब हो या फिर अमीर हो, तो इसमें क्या आता है, गरीब हो या फिर अमीर हो, चाहे तो उसके साथ में कभी कभी आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि जो ऊंचे पैसे वाले काफ़ी होते हैं वो गरीबों का हनन करते हैं, गरीबों को बेइज्जती कर दिया करते कभी कभी। तो ये संविधान बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है कि गरीब को इज्जत ना मिले, गरीब को इज्जत ना दी जाए, ये संविधान के विरुद्ध है। तो से संविधान बताता है, आर्थिक न्याय में क्या बताता है कि कहता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे जिसके पास पैसा ना हो चाहे पैसा हो, यदि वो काबिल है, किसी के लायक है, तो वो उस पद पर जा सकता है। बहुत सारी बातें इस आर्थिक न्याय के तहत आ सकती हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ तक बताऊँगा कि आर्थिक न्याय के अंतर्गत गरीबी और अमीरी में भेदभाव करना संविधान के विरुद्ध होता है। ये किस में आता है, आर्थिक न्याय के अंतर्गत आता है। इसके बाद में क्या है, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में क्या होता है, राजनीतिक न्याय में जैसे कोई सरकारी दफ्तर हैं तो वहाँ पर आम जनता जाती है, तो आम जनता जाती है तो यदि कोई जनता अनपढ़ होती, जैसे तो शिक्षित नहीं होती, जागरूक नहीं होती, तो जागरूक जब नहीं होती है तो वो जो वहाँ दफ्तर में बैठा होता है तो क्या करता है, उसको डरा धमका देता है। क्यों? क्योंकि उसको संविधान पता नहीं होता, अधिकार अपने उसको पता नहीं होते हैं, इसलिए वो आम जनता डर जाती है। तो ये न्याय में जो बता रहे हैं, राजनीतिक न्याय के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें क्या बताया जाता है, इसमें बताया ये जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो सरकारी दफ्तर में जा सकता है और अपनी समस्या को, अपनी बात को कानून तक पहुंचा सकता है, सरकार तक पहुंचा सकता है। ये किसके अंतर्गत आता है, ये राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है। इसके बाद में बात करेंगे स्वतंत्रता की, कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। अब हम इसके बाद उनसे बात करेंगे स्वतंत्रता से आप लोग मतलब समझ ही गए होंगे कि स्वतंत्रता होती क्या है। किसी भी व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति काम करता है, भारत में रहता है, तो उसको अधिकार, संविधान में अधिकार दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार भी दिए हुए हैं कि कोई व्यक्ति चाहे जहाँ जा सकता है। लेकिन एक बात और, जो संविधान में शर्तें हैं उन शर्तों को मानते हुए व्यक्ति काम कर सकता है, उन शर्तों के खिलाफ नहीं जा सकता है। यदि जैसे स्वतंत्रता का ये मतलब पूरा थोड़ी हुआ कि जो मन चाहे वो कर दो हैं, तो स्वतंत्रता का अर्थ हुआ यदि कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं अपने काम को करने में स्वतंत्रता है उसको। कौन से काम करने में, ऐसा कोई तो नहीं है जो अपने काम कर रहा है और दूसरे का विनाश कर रहा है, अपना बना रहा है, तो ये स्वतंत्रता तो नहीं दी जाएगी संविधान के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि दूसरे का नुकसान हो रहा है। जब दूसरे का नुकसान होता है, दूसरे को या फिर कुछ दुख पहुंचाया जा रहा हो, कुछ भी किया जा रहा हो, तो ये संविधान के विरुद्ध आता है। ठीक, तो संविधान के विरुद्ध आता है। और स्वतंत्रता के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने में हमारी स्वतंत्रता है और बहुत सारे कामों में स्वतंत्रता है। के बाद में आती है कौन, समता। इसके बाद में कौन आती है, समता। स्वतंत्रता के बाद समता में क्या बताया गया है कि जो संविधान है, अपना नियम है, कानून है, ये किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, जेंडर हो, कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसा तो नहीं है किसी को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हों, किसी को कम अधिकार दे दिए गए हों। हाँ, एक बात होती है, यदि किसी को कोई पद प्राप्त हुआ तो अपने पद पर रहते हुए उसको कुछ अधिकार अलग से दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस पद पर उस अधिकारों के लायक है, इसलिए अधिकार दिए जाते हैं। और संविधान सबको वैसे मौलिक अधिकारों
के जरिए सबको सेम अधिकार देता है और किसी को ना तो ऊंचा समझता है, किसी को ना तो नीचा समझता है। क्यों? सबसे पहले संविधान में एक लाइन थी है, सब प्रस्तावना में एक लाइन है, हम भारत के लोग, भारत को, तो हम भारत के लोग जो हैं ये कहाँ के लोग हैं? सब हम भारत के लोग हैं। तो इसी से पता चलता है जो जितने भी यहाँ के लोग हैं संविधान इनके साथ में कोई भेदभाव नहीं करता है। इसके ये किसमें बताया गया है? संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है और समता में बताया। समता के अंतर्गत यही चीज़ें बताई गई हैं कि किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद में आता है बंधुत्व। इसके बाद में क्या आता है? बंधुत्व आता है। इसके बाद में आता है बंधुत्व। तो बंधुत्व में क्या होता है? तो बंधुत्व में ये होता है जैसे हम रह रहे हैं अपने देश में, तो अपने देश में रह रहे हैं तो हम एक दूसरे के साथ में भाईचारा बना करके रहें, न कि दुश्मनी करें। हम एक दूसरे के साथ में भाईचारा बनाएं और किसी प्रकार का भेदभाव, ना तो छुआछूत, ना तो जाति पात रखें, ये संविधान कहता है। लेकिन यहाँ के लोग बेईमान मक्कार लोग हैं जो संविधान का हनन करते हुए, संविधान की अवहेलना करते हुए जाति पाति भेदभाव छुआछूत को कोई लोग आज भी महत्व दे रहे हैं। वो कौन से लोग हैं? वो मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। तो ये सारी बातें थी, ये तत्व थे संविधान की प्रस्तावना के, बंधुत्व के। ये बंधुत्व था, लास्ट वाला अंतिम जो था ये बंधुत्व था। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग इसकी नोटबुक बना लीजिए और बड़ी ध्यान से इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, आपकी मर्जी। और ये सारे जो पॉइंट मैंने बताए हैं इसको बड़ी गहनता से अध्ययन कीजिए और इसके बारे में जानिए, क्योंकि ये इतने तत्व जो हैं ये ऐसे तत्व हैं, इन पर एक एक किताब लिखी जा सकती है। ऐसे तत्व हैं, इन पर कोई आलोचना करता है, कोई इनके बारे में कुछ बताता है, परिभाषाएं देता है, या ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। बहुत सारी अपनी अपनी मान्यताएं देते हैं लोग, पढ़े लिखे लोग मान्यताएं देते हैं। तो इसी के साथ में इस वीडियो को बंद करते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने बच्चों को दिखाइए और इनके बारे में ज़रूर बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान।